नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में कर्मचारियों हितैषी निर्णय लिए गए हैं जो स्वागत योग्य है। कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर केंद्र शासन के बराबर 34% किया गया। साथ ही पेंशनर को भी सुविधाएं दी गई हैं। कुछ पेंशन संबंधी तकनीकी समस्याएं हैं जिन्हें दूर कर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में पेंशन संबंधी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। शासन द्वारा हाल ही में पदोन्नति के बारे में लिए गए निर्णय के बारे में सिसोदिया ने कहा कि पदोन्नति में शासन को स्वच्छता, इसमें कुछ सुधार किए जाने हैं जो आवश्यक है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने अभी पेंशनरों को 5% डीए के आदेश जारी किए। ये बात मैं मानता हूँ कि पेंशनर परेशान है, क्योंकि धारा 49 जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बंटवारे से यहाँ पर लागू है, उसके कारण ये टेक्निकल पॉइंट फंसा हुआ है। इसके कारण जितना कर्मचारियों को डीए मध्य प्रदेश शासन दे रही है, उतना डीए पेंशनरों को वो छत्तीसगढ़ की सहमति न होने के कारण नहीं दे पा रही। लेकिन अभी जब सरकार से हमारी विगत 2-3 दिन पहले चर्चा हुई, उसमें ये निकल के आया है कि निश्चित सरकार बहुत जल्दी इस टेक्निकल पॉइंट का विकल्प ढूंढ रही है और आने वाली विधानसभा के पहले धारा 49 समाप्त कर पेंशनरों को सामान्य कर्मचारी के समान डीए का लाभ दिलाने का पूरा कर्मचारी कहने की सन 2000 के बाद वो सब चीजें स्पष्ट हुई। हम मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, फिर ये जो टेक्निकल इश्यू की बात आ रही है, इससे उम्मीद करें कि हट जाएगा। नहीं, उम्मीद तो दुनिया टिकी है उम्मीद पे, और उम्मीद तो करना पड़ेगी। लेकिन जो चर्चा हमारी हुई, उन्होंने कहा था कि अगर 20 साल के बाद वैसे ये सारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन इसमें सहमति गृह विभाग की लगती है, भारत सरकार की। तो भारत सरकार द्वारा अभी गृह विभाग को पत्राचार किया गया है और अपने यहाँ तो विधानसभा में धारा 49 समाप्त करने का विधेयक पहले पारित कर लिया गया है, केवल छत्तीसगढ़ द्वारा नहीं किया गया, इस कारण से उलझा हुआ है। अभी कर्मचारी जो शासन के कुछ पदोन्नति को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, देखो, पदोन्नति कर्मचारियों की बहुत पुरानी और बहुत ज्वलंत मांग है। वैसे भी मध्य प्रदेश में पदोन्नतियों का दौर हमेशा मंदा रहा है और 2016 के बाद तो बिल्कुल ही बंद है। अब उदाहरणों में देखा जाए तो हमारा सहायक शिक्षक वर्ग है जो 35, 40 साल से जिस पद पर नियुक्त हुआ था, उसी पद पे आज भी काम कर रहा है। तो पदोन्नति से शासन पदोन्नति न होने से कर्मचारी हताश होता है, उत्साह की कमी आती है और एक जो वरिष्ठ पद के प्रभाव का जो आनंद आता है उससे वो वंचित रहता है और वो देखता है कि मुझसे जूनियर एक वरिष्ठ पद पर बैठता है और वो उस पर उसके अधीन काम करता है, तो वाकई एक निराशा का मन में भाव पैदा होता है, तो उसका काम पे भी प्रभाव पड़ता है। पदोन्नति को लेकर कई कर्मचारियों का ये भी कहना है कि शासन पे कहीं वित्तीय भार भी नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी पदोन्नति नहीं दी जा रही है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। पदोन्नतियों से मध्य प्रदेश सरकार पर कोई भी वित्तीय भार नहीं आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तत्काल में हमको जो 3% सभी कर्मचारियों को दिया गया है, तो पहले तो मैं उसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया कि केंद्र के समान किया जाए। लेकिन तत्काल ही दूसरे दिन एक शुभ समाचार कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा 4% महंगाई कर्मचारियों को दी गई है। तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही हमारा जो शेष 4% डीए आज की तारीख में बनता है, उसकी घोषणा शीघ्र होगी, क्योंकि डीए के मामले में तो माननीय हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी का तो डीए ने इसे चूंकि समय पर डीए दे रहे हैं, तो उसमें कर्मचारी उनका एरियर भी भूल रहा है कि एरियर की भी चिंता नहीं, कम से कम अभी बराबर दे रहे हैं, भले लेट दे रहे हैं। जी, नहीं, एरियर संबंधी भी चर्चा हमारी हो रही है और उस पर उन्होंने जानकारी मांगी है, उसमें कितना लोड आएगा, उस हिसाब से उस पर भी चर्चा हुई और ऐसी बात नहीं। उनका कहना ये स्पष्ट कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कर्मचारी की पाई का भुगतान उन्हें किया जाएगा। अभी शासन ने एक निर्णय और लिया स्वास्थ्य संबंधी कि जो अंश भारित है या संविदा पर है,
उन लोगों को CGHS स्कीम जो सेंट्रल सरकार की है उसका लाभ देने की एक बात आई है सामने। जी जी, नहीं ऐसा कोई नई स्कीम नहीं है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी मैनुअल में जो कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में जो पुरानी योजना जो चल रही थी उसी योजना का ये रिन्यूअल है। इसमें सरकार द्वारा कुछ सरलीकरण किया गया है, कुछ लोगों को और जोड़ा गया है इसमें। जैसे कार्यभारित कर्मचारी हैं, हमारे मासिक वेतन में भी मासिक वेतन के रूप में भी जो पात्र हैं उनको भी दिया गया है, संविदा का भी लोगों के काम किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो समस्त कर्मचारी वर्ग को इस योजना से जोड़ लिया गया है। जोड़ा तो है, लेकिन देखा जाए तो कोई कागजी कार्रवाई में तो कुछ विलम्ब नहीं होगा। हाँ, इस योजना में थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ भी चाहता है कि इनमें थोड़ा सा संशोधन सरकार करे। जैसे हमारे सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे वर्तमान में देखा जाए तो पेंशनरों को चिकित्सा की पड़ती है, ओल्ड एज की वजह से उनको जरूरत है। जी जी जी। तो मैं ये मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चाहता है कि पेंशनरों को भी इस स्कीम में जोड़ा जाए। दूसरा, जो OPD की व्यवस्था 20,000 तक की रखी गई, हम उसे 50,000 तक की मांग करते हैं। और जो जिला स्तर पे समितियां, संभाग स्तर पे, प्रदेश स्तर पे जो समितियां गठित की गई हैं, हम चाहते हैं कि एकल खिड़की वन विंडो इसमें किया जाए, तो एक समिति बनाया जाए जिससे कि चिकित्सा में